चलिए बात बिहार की करते हैं, जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि खाकी पर अटैक करने से भी वो नहीं चौंकते हैं। अररिया और मुंगेर के बाद अब जहानाबाद में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई, जहां पर मटकी फोड़ के दौरान बवाल हुआ और बवाल इतना बढ़ा कि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस पर ही पथराव कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीते कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों पर हमले बढ़ गए हैं। अररिया और मुंगेर में एसआई की हत्या के बाद अब जहानाबाद में भी पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। खबर है कि इस हमले में पुलिस कर्मियों को चोट आई है। दरअसल जहानाबाद में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। जब पुलिस की टीम बीच बचाव करने का प्रयास करने पहुंची तो हुड़दंगियों ने उन पर ही ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और राहगीर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। जहानाबाद के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मटका फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान मटका फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। यहाँ पर एक मटका फोड़ने का घंटे के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। वो कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर था, पर बताया गया कि जो उसके मुख्य आयोजक थे वो इस बात से खफा थे कि किसी और ने मटकी को फोड़ दिया है। तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ रोड़ेबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे थे और जो कर्मी यहाँ पर खड़े थे उनमें से एक दो लोग चोटिल हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ा है। 6 लोग अभी तक हम लोगों के पास है। जहानाबाद में बवाल के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और इस वारदात में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए सीसी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। हम लोग चिन्हित करके भी सीसीटीवी निकलवा रहे हैं और चिन्हित करके कौन कौन उसमें जो रोड़ाबाजी किए हैं, कुछ लोग कुछ चलने का सूचना मिला था हमें, तो चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि बिहार में खाकी पर लगातार हो रहे हमलों के बाद विपक्षी दल के नेता नीतीश की सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो भला वो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। लेकिन ये भिड़ंत क्यों हुई और किस तरीके से इस युवक पर हमला किया गया कि उसकी जान चली गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में रविवार को आपसी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरी घटना हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव की है। देर शाम अचानक यहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज लोगों को सुनाई दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। घटना में एक युवक राजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि झगड़ा आपसी विवाद का नतीजा था, जिसमें गोलीबारी हुई। पुलिस मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी, जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है, हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो पहले भी हिंसक झड़पों में बदल चुका था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन ने पाकिस्तान को एक और पावरफुल पनडुब्बी
सौंप दी है। यानी कि पाकिस्तान की नौसेना अब और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन क्या इससे भारत को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत है? और पाकिस्तान की नई सबमरीन आखिर कितनी पावरफुल है, ये रिपोर्ट देखें। एक तरफ जहां अरब सागर में चीनी नौसेना का लगातार विस्तार हो रहा है, तो वहीं हिंद महासागर में ड्रैगन पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में चीन ने अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस एक और हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान को सौंपी है। हंगोर क्लास सबमरीन के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने से हिंद महासागर में उसको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। ये सबमरीन अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, रडार की पकड़ में आने से बचने में सक्षम है। हंगोर क्लास का वजन करीब 2800 टन है, लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। पानी की सतह पर होने पर 6.2 मीटर गहराई। वहीं चीन बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित करने के साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही उसने पाकिस्तान के साथ हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर बड़ी डील साइन की है। चीन और पाकिस्तान में $5 अरब की डील, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को 8 सबमरीन देगा। इनमें से 4 का निर्माण चीन में किया जाएगा, जबकि बाकी पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी। चीन ने पाकिस्तान को दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन सौंप दी है, जो पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य आधार बन सकती है। हालांकि भारत को इससे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से कलावरी क्लास पनडुब्बी मौजूद है, जो दुनिया की किसी भी सबमरीन से लोहा लेने का दम रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश में हिंदू छात्रों पर कार्रवाई की गई है। 2 हिंदू छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 हिंदू छात्रों को और सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। इन छात्रों पर आरोप लगा है कि इन्होंने इस्लाम का अपमान किया है और सस्पेंड करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद ढाका की पवना यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला, जहां से छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। इनसे पूछा गया था कि क्या इनके द्वारा इस्लाम का अपमान किया गया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और बांग्लादेश में हिंदू छात्रों पर अब कार्रवाई की गई है। और अब खबर आपको यमन से बता देते हैं, जहां अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर जमकर बमबारी की है। लगातार दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रही है, लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों ने हमले का बदला लेने की कसम खाई हुई है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह यमन की धरती अचानक खिलने लगी। वजह भूकंप नहीं, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के बरसाए हुए बम थे। अमेरिकी वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना लगाकर उसे तबाह किया और इस तबाही के बाद ट्रंप ने एक धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा। लेकिन क्या हूती विद्रोही इन हमलों से डर गए? नहीं, उल्टा हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई है। खबर है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। खबर यह भी है कि हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई भी की है और अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन वाहक स्ट्राइक समूह है। इसमें एक वाहक, 3 नौसेना विध्वंसक और एक क्रूजर शामिल है। ये सभी लाल सागर में मिशन का हिस्सा है। यूएसएस जॉर्जिया क्रूज मिसाइल पनडुब्बी भी इसी इलाके में काम कर रही है। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक